ओके यूलर, ये भी सब कैटेगरीज हैं जैसे मैंने लास्ट टाइम बताया था। एक मेथड एक क्वेश्चन को सॉल्व करने का, सेम क्वेश्चन को सॉल्व करने का दूसरा, सेम क्वेश्चन को सॉल्व करने का तीसरा मेथड। अब ये कौन से वाले क्वेश्चन को सॉल्व करने के मेथड्स हैं? ये हैं डिफरेंशिएशन वाले क्वेश्चंस को सॉल्व करने के। ठीक है, ऐसे कौन सब। सा शेशन? डिफरेंशिएशन। क्या डिफरेंशिएशन। क्या बोला तुमने? दोबारा बोलना। मैं नहीं बोल रहा हूँ। दोबारा बोलो। डिफरेंशिएट बोलो, डिफरेंशिएट। डिफरेंशिएशन बोलना। क्यों बोलूँ मैं जब है ही नहीं? शीन खराब है बेटा। कोई कुछ ख़राब नहीं है मेरा। सही है। अच्छा, क्या सबसे पहले, हाँ, यूलर मेथड। यूलर मेथड इज़ वेरी सिंपल। ठीक है, तुम्हारे पास क्या गिवन है? ये इक्वेशन गिवन है, क्वेश्चन में ये इक्वेशन गिवन होगी, और तुम्हारे पास कुछ दो तीन चीज़ एक्स्ट्रा गिवन होंगी। एक ऐसे चीज़ गिवन होगी, एच की वैल्यू गिवन होगी, एंड देन जो तुम्हें फाइंड करना है वो गिवन होगा। ठीक है, अब इनका मतलब क्या है? सबसे पहले इसका मतलब क्या है? क्या है? इसका मतलब ये है कि तुम्हारे पास जब x की वैल्यू 0 है तो y की वैल्यू क्या है? 1। ये अंदर x की वैल्यू होती है ब्रैकेट के, f ऑफ x होता है ना, और फिर इक्वल्स के आगे y की वैल्यू है। तो इससे टेक्निकली तुम्हारे पास x 0 और y 0 पता चल गया। ठीक है, सबसे पहले क्वेश्चन में ये ठीक है, गिवन होगा तुम्हें। ओके, ठीक है। दूसरी बात, तुम्हें फिर h भी गिवन होगा क्वेश्चन में खुद ही। h क्या था? इंटरवल स्टेप। ठीक है, और साथ साथ तुम्हें ये भी गिवन होगा कि तुम्हें फाइंड क्या करना है? द वैल्यू ऑफ y व्हेन x इज इक्वल्स टू व्हाट? 0.04। ओके, ये बात समझ आई? आ गई। ओके, तो तुम्हारे पास सबसे पहले इसमें स्टेप क्या करना है कि इसका टेबल बनाना है। टेबल कैसे बनेगा? सही है। टेबल में सिर्फ सिंपली कैसे x की बनेगा? वैल्यू पुट करो। स्टार्टिंग में x की वैल्यू, x0 की वैल्यू 0, y0 की वैल्यू 1, तो ये तो फिल कर दो। ओके, नेक्स्ट x की वैल्यू क्या होगी? ये h बता रहा है तुम्हारा। स्टेप अगर, प्लस कर देंगे। हाँ, तो यानी अगर स्टार्टिंग में 0 थी, नेक्स्ट वैल्यू क्या होगी x की? 0 प्लस 0.02, तो तुम्हारे पास क्या होगी? 0.02 हो गई। नेक्स्ट h की हाँ वैल्यू हाँ। क्या होगी? इसमें 0.02 प्लस कर दो, तुम्हारे पास ये आ गई वैल्यू। कब तक चलते जाएंगे? जब तक तुम्हें वो वाली वैल्यू ना मिल जाए जो कि तुम्हें फाइंड करनी है। यही था ना कि फाइंड द वैल्यू ऑफ y व्हेन x इज इक्वल टू 0.04। तो हम लोग यहाँ पे जैसे ही x 0.04 आ गया, x यहाँ पे रुक गए, और हमें एक्चुअली फाइंड क्या करना है फिर? y2 फाइंड करना है। सही है? क्लियर? था यहाँ तक क्लियर? तो आगे बढ़ो। ओके, आई एम मतलब अज्यूमिंग हमने क्लियर। y1 भी फाइंड करना है, y2 भी फाइंड करना है। हाँ, तुम्हें y2 फाइंड करने के लिए y1 फाइंड करने का पड़ेगा। मेन क्वेश्चन में जो है वो यस। y2 फाइंड करना है, लेकिन y2 फाइंड कर नहीं सकते विदाउट y1। ओके। यस यस क्लियर। ठीक है, ओके। सही है। तुम्हारे पास अब जो फॉर्मूला है वो है ये रहा। यूलर मेथड का फार्मूला तुम्हारे पास दो अलग इसने साथ साथ लिखे हैं। जो सबसे पहला यूलर फार्मूला का है, यूलर मेथड का, वो ये रहा। क्या लिखा है? y ऑफ n प्लस 1 इज इक्वल्स टू y ऑफ n प्लस h फंक्शन ऑफ एक्स एन कॉमा वाई एन। कॉमा y n। कॉमा वाई एन, डॉट नहीं है, सही है। ना ही प्लस है, ना ही मल्टीप्लाई है। नहीं, यूजुअली प्लस माइनस नहीं है कुछ। ओके, अब इसको यूज़ कैसे करते हैं फॉर्मूले को? सबसे पहले तुम किसके लिए सॉल्व करोगी? व्हेन n इक्वल्स टू 0। जीरो। तो यहाँ पे n की जगह 0 आ जाएगा, तो 0 प्लस 1 हो जाएगा। यहाँ पे y 0 आ जाएगा, यहाँ पे h एज इट इज़ f 0, एंड देन यहाँ पे x n और y n था, तो यहाँ पे x 0 और y 0 आ गया। ओके, तो तुम्हारे पास y 0 तुम्हें पता है, h पता है, राइट? ये दोनों चीज़ें तो पता है तुम्हें। हाँ। ये क्या है अब?
ये तुम्हें बता रहा है कि तुम्हारे पास जो फंक्शन है जो क्वेश्चन में गिवन है, कहाँ है क्वेश्चन में गिवन, दिस, इसमें तुम्हें x की वैल्यू और y की वैल्यू क्या पुट करनी है, तुम्हें ये फंक्शन बता रहा है। ओके, क्या मतलब है इसका, कि तुम्हारे पास यहाँ पे तुम्हें जो जो कॉमा की पहली वैल्यू होती है वो बता रहा होता है कि x में क्या रखनी है, और कॉमा के बाद वाले बता रहा होता है कि y में क्या रखनी है। तो फिर तुम्हें जो ठीक है। फंक्शन है उस वाले क्वेश्चन में x की वैल्यू क्या रखनी है, x0, और y की वैल्यू क्या रखनी है, y0। x0 y0। क्लियर हुआ ये? हाँ। ओके, तो x0 की वैल्यू क्या थी तुम्हारे पास, 0, y0 की वैल्यू क्या थी, 1। तो यानी 1। तुम्हें इस वाले इक्वेशन में तुम्हें इसकी जगह x की वैल्यू की जगह क्या रखनी है, यानी ये हो जाएगा टेक्निकली 0 का स्क्वायर प्लस y और प्लस 1। 1 आंसर। यहाँ तक क्लियर सबको असद? क्लियर। या थोड़ा रिपीट कर देना, मेरा नेट चला गया था। कहाँ से? बस वैल्यू, बस कहाँ कैसे पुट कर रहे हैं, बस जल्दी जल्दी बता दो। ओके, तुम्हारे पास फंक्शन में क्या फंक्शन में क्या लिखा है यहाँ पे, ये कॉमा से पहली पहली बता रही होती है कि तुम्हारे पास जो इक्वेशन गिवन है क्वेश्चन में उसमें x की वैल्यू क्या रखनी है, ये कॉमा से पहले वैल्यू बता रही है, और y की वैल्यू क्या रखनी है, कॉमा के बाद वाली वैल्यू बता रही है जो कॉमा है। ओके, समझ में आया? सही है। ठीक है, तो इस इक्वेशन में x की वैल्यू अभी क्या रखनी है, x0 की जो वैल्यू है, और y की वैल्यू क्या रखनी है उस इक्वेशन में जो कि y0 की वैल्यू है। यानी कि क्या बन क्या जाएगी तुम्हारे पास, इक्वेशन सही क्या है। थी, x² + y थी ना, तो अब क्या बन जाएगी, 0 का स्क्वायर प्लस 1। क्लियर? ठीक है, ये फॉर्मूले में पुट करके x0 और y0 पुट करेंगे। सही है। क्या फॉर्मूला पुट करके, मतलब जो तुमने x की वैल्यू का स्क्वायर किया है, अब लेट्स सपोज अगर ये x की वैल्यू 2 होती तो उसका 4 वैल्यू पुट करते हैं x की जगह। नहीं नहीं, वो रिजल्ट आ रहा है ना उसका। देखो तुम्हारे पास क्वेश्चन है ना, इक्वेशन क्या है, मैं यही क्वेश्चन पूछ क्या रहा है, हूँ, रिजल्ट को डालेंगे या टेबल की वैल्यू डालेंगे? टेबल की वैल्यू इनमें डालेंगे। सही है? बस सही है। ओके, क्लियर ना, मतलब 0 का स्क्वायर तो 0 हो गया। अगर लेट्स सपोज यहाँ पे क्या 0.02 आ रही है नेक्स्ट, तो यहाँ पे इस x में क्या डालेंगे, 0.02 डालेंगे, एंड देन वो स्क्वायर होके जो भी हो तुम्हें इससे मतलब नहीं है, वो तो ऑटोमेटिकली होगा। ठीक है, सही है। इसने एक चीज़ गलत की हुई है यहाँ पे, एक चीज़ गलत ये की हुई है कि इसने 1 का भी स्क्वायर किया हुआ है जबकि इक्वेशन में है नहीं। ठीक है, सही है। तो फाइनली याद रखना कि जब हम लोग ये कैलकुलेट करेंगे तो तुम्हारे पास क्या आ जाएगा, y1 आया, एक आइट्रेशन किया है उससे क्या आया, y1, एंड देन हम लोग y1 को यूज़ करते हुए y2 निकालेंगे। उससे पहले याद रखना कि ये मोइज़ और उमर वाली हरकत ना करना, कि ऐसा ना करना कि इन दोनों को पहले प्लस कर दो एंड देन उस आगे वाले से मल्टीप्लाई करवा दो। नाइस। ठीक है, क्लियर? क्लियर। बस ओके, अब नेक्स्ट क्या है, वो जब n=1 हो जाएगा तो फिर यहाँ पे y1 आ गया, h आ गया, f, और यहाँ पे अब इस बार क्या होगा कि इसमें क्या वैल्यूज रखेंगे, x1 की वैल्यू और y1 की वैल्यू, क्या होगी वैल्यू? जो अभी पिछली निकाली है। x1 की तो तुम्हें पता थी क्या थी, सही है, 0.02, 0.02। और y1 हाँ की जो सही अभी है। तुमने पिछले स्टेप में निकाली है 1.02। तो ये वाले ओके। फॉर्मूले में पुट करेंगे और फिर तुम्हारे पास क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है, ऑन ऑन। ओके, तो y2 आ गया, तो हमारे पास ये आंसर आ गया यूजिंग व्हाट, यूलर यूलर मेथड। यूलर मेथड। अब इंक्रीजिंगली कॉम्प्लेक्स होते जाएंगे। अब सबसे पहले उसके थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स तुम्हारे पास क्या है, यूलर मॉडिफाइड, एंड देन आर के फोर्थ ऑर्डर। कुत्ता। आर के
आगे क्या किसका आसान है नाम मेरे ले रहे हो? भाई। ये मोइस को क्यों याद? सॉरी। अरे यार अगर वीडियो देख लो तो मैं आपको नहीं बोल सकता। मोइस दोस्त, कैसे दूसरा दोस्त टीचर है है। यार वो इस तुम्हारे। दूसरा दोस्त है मेरे। दो मोइस नहीं हो सकते किसी की लाइफ में। वैसे तो एक भी बहुत है, नहीं लेकिन आप दो हमारी नहीं हो लाइफ में सकते। है, हमारी हाँ लाइफ में है। है, दिखा दूं? दिखा दूं? लेकिन मुझे प्राउड है, मेरा वाला अलग है। वैसे तो एक भी बहुत होते हैं मोइस जिंदगी में। इस जैसा अगर कोई है तो बताओ। नहीं, इस जैसा कोई भी नहीं है। हाँ बस फिर। है ना, फिर करोड़ों में एक। अच्छा, ओके। अब नेक्स्ट है। एनोमली। नेक्स्ट है यूलर मॉडिफाइड फार्मूले। यूलर अब मॉडिफाइड। फार्मूला देख लो ये। ओके, बिकॉज फार्मूला ही सब कुछ है, एज ऑलवेज। फार्मूला देखो ज़रा और मुझे बताओ अनॉमली क्या नज़र आ रही है? कसम से कुछ नजर नहीं आ रही। नहीं नज़र आ रही? तुम y1 की वैल्यू निकाल रहे हो y1 की वैल्यू रख के। हाउ इज़ दैट पॉसिबल? अगर तुम्हें y1 की वैल्यू पता है तो तुम y1 की वैल्यू क्यों निकाल रहे हो? भाई अच्छा न्यूमेरिकल हाँ। मेथड है ये। तो ये अनॉमली नहीं है। ये अनॉमली इसलिए नहीं है बिकॉज ये जो यूलर मेथड में y1 की वैल्यू निकली थी ना, यहाँ पे वो सब्स्टिट्यूट करता है। ओके, यानी कि यूलर मॉडिफाइड मेथड के लिए तुम्हें यूलर मेथड तो करना ही करना है सबसे पहले। पहले सब कंप्लीटली सबसे पहले यूलर मेथड कर लो। जब ये टेबल बन जाए तुम्हारा, कहाँ है टेबल? ठीक है। ये जब ये टेबल बन जाए, ठीक है, उसके बाद यूलर मॉडिफाइड वाला अप्लाई करना है। सेम चीज़ रखी तुमने, n इक्वल्स टू ज़ीरो के लिए किया, यहाँ पे y ज़ीरो आ गया, यहाँ पे h.2 आ गया। यहाँ पे जो फंक्शन में, ये तो यहाँ तक नॉर्मल है। ओके, उसके एफ बाद, क्या था? हाँ, वही वो जो फंक्शन है ना, फंक्शन इस क्वेश्चन में क्या गिवन था? एक्स स्क्वायर प्लस वाई। तो एक्स स्क्वायर में अच्छा, तुम्हें, कोई वैल्यू नहीं है। क्या मतलब कोई वैल्यू नहीं है? मतलब वो अंदर जाके उस फंक्शन को इम्प्लीमेंट कर रहा है वो। हाँ हाँ, मतलब तुमने इस फंक्शन के अंदर जो कि क्वेश्चन में गिवन है, हम्म, एक्स की वैल्यू क्या रखी? एक्स ज़ीरो, सही यानी, है, 0 और 1 रख के, हाँ हाँ, सही है, इसको स्क्वायर कर ओके, देंगे, सही है, ठीक। ये यहाँ तक तो सेम काम है। उसके बाद सेम चीज़ है, सेम इक्वेशन में ही तुम्हें वैल्यू एक्स की वैल्यू क्या पुट करनी है? x1, सही है। और सही है। y की वैल्यू क्या पुट करनी है? नहीं पता। y1 की वैल्यू जो तुमने यूलर मेथड में निकाली है ना, y1 की वैल्यू जो कि क्या थी यूलर अच्छा, मेथड में? मेथड 1.02, वो सही है। तुम यहाँ पे रखोगे। सारी सारी कोई वैल्यू रखनी तो वहाँ निकाल। हाँ, ये याद। 5x1। एक्स देखो, सही। एक्स तो दोनों की सेम होगी ना, इसलिए ये इस पे लिखा हुआ नहीं है। एक्स तो दोनों की सेम होगी, सही है। असल y की वैल्यू डिफर करेगी। तो इसलिए फॉर्मूला यहाँ पे सही। देखो स्टार लिखा हुआ है याद करवाने के लिए, कि दिस इज़ यूलर मेथड की वैल्यू, यूलर मॉडिफाइड मेथड की वैल्यू नहीं है। ऑन ऑन। क्लियर? ओके, अच्छा। क्लियर। अब लेट्स सपोज तुम्हारे पास y2 कैलकुलेट करना है तुम्हें। ओके, y2 के लिए क्या करेंगे हम लोग? क्या हो जाएगा? जनरल फार्मूला तो देखा हुआ है ना? हम्म, क्या है जनरल फार्मूला? ये, अगर यहाँ पे n+1 है तो यहाँ पे भी क्या है? n+1 n+1। तो इसलिए वो सेम बन जाता है। अगर ये y1 हो गया तो ये यहाँ पे भी y1 हो जाएगा। तो जब यहाँ पे y2 है लेफ्ट हैंड साइड पे, कहाँ है y2? इसने यहाँ x2 पे y2 हो ये जाएगा। गलत किया हुआ है, ये y2 है, ये भी y2 है, ये भी y2 है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? x2 और y2। और यहाँ पे y2 की वैल्यू कौन सी सही है। रखनी है? और यहाँ पे भी एक्स नॉट की जगह x1 आएगा ना अंदर। कहाँ? x1 यहाँ पे? y2 इक्वल्स टू x1 y नहीं x1 बोल y1 y1 प्लस h.2। यहाँ पे? यस, अरे हाँ यहाँ पे। यहाँ पे भी ना। यस, ये भी हम्म। गलती है।
अनलेस के फॉर्मूले में यही था, चेक कर लेते हैं। नहीं, वो y1 ही आना है वहाँ पे। ठीक है, ये गलती की है उसने। ओके ठीक है, तो अच्छा फॉर्मूला इक्वेशन में पुट क्या करनी है y की वैल्यू, यानी कि ये वाली में एक्स स्क्वायर प्लस वाई, हाँ उसमें मुझे x एक्चुअल वैल्यू बताओ मुझे, चलो एक्स की वैल्यू क्या पुट करनी है। पुरानी जो हमने टेबल में निकाली थी, टेबल में रखी थी पुराने वाले, हाँ तो क्या है, देख के बताओ। x1 और y1 हमने जो रखा था। ना x1 और y1 नहीं, x2 देखो ना क्या लिखा हुआ है यहाँ, x2 लिखा हुआ है ना। तो टेबल में तुम देखोगे, यूलर मेथड के टेबल में देखोगे, कहाँ है x2, ये रहा x2। तो क्या रखोगे x की जगह, 0.04। ओके। और फिर इसमें जो y2 की वैल्यू निकली होगी, इस केस में y2 की वैल्यू क्या निकली थी तुम्हारी, राइट। इस टेबल में पहले तो फिल कर देना ताकि आसानी हो, 1.040। ओके, तो ये दोनों वैल्यूज तुम्हें क्या करनी है, पुट करनी है। बताओ ये क्लियर हुआ। सही है। ठीक है, कोई मसला इसमें, सही है। ये तब तक करते जाना है जब नहीं तक कि तुम्हारे पास रिक्वायर्ड y की वैल्यू ना आ जाए। ओके क्लियर, क्लियर। अब तुम्हारे पास ये है फोर्थ ऑर्डर। फोर्थ ऑर्डर में बहुत ज़्यादा लंबी है। ओके, कैसे लंबी है कि उसमें जो जनरल फार्मूला है बेसिक, डन कर दो। वो क्या है, लैपटॉप बहुत बहुत स्लो चल रहा है मेरा, पता नहीं क्यों। y ऑफ n प्लस 1 इज इक्वल्स टू y ऑफ n प्लस k। ये तुम्हारे पास फार्मूला है किसका, आर के फोर्थ मेथड का। ठीक है, यानी कि अगर तुम्हें लेट्स सपोज के y1 फाइंड करना है तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले तो yn की वैल्यू, ये n है याद रखना, नॉट h, n की वैल्यू क्या रखेंगे, 0। एन 0 है। 0 रखेंगे तो क्या हो सही जाएगा, है। ये y1 हो जाएगा, एंड देन ये क्या हो जाएगा, y0 हो जाएगा। अब मसला ये आ रहा है कि ये k क्या है। ओके, k निकालने के लिए तुम्हें हर आइट्रेशन के लिए, यानी कि जो, डिफरेंस नहीं, ये जो y1 निकाल रहे हो ना, उसके लिए k अलग निकलेगा, y2 के लिए k अलग निकलेगा, y3 के लिए k अलग निकलेगा। तुम्हें हर आइट्रेशन में k निकालना है। अभी k निकलता कैसे, k का अलग फार्मूला है। ये k का फार्मूला जो है वो तुम्हारे पास कहाँ है, ये रहा k का फार्मूला। अभी सिर्फ इसको नोटिस करो, ठीक है। k को सही है। निकालने के लिए तुम्हें k1 भी निकालना पड़ेगा, k2 भी निकालना पड़ेगा, k3 भी निकालना पड़ेगा और k4 भी निकालना पड़ेगा। सही है। सही है। अब इनको निकालने के लिए k1 और k2 k3 k4, ये सारे 4 फार्मूलाज हैं। सही है। अब k1, k1 कैसे निकलेगा तुम्हारा, सिंपली h तो कांस्टेंट है, फंक्शन लेट्स सपोज तुम्हारे पास क्या था इस केस में, फंक्शन तुम्हारे पास था, आई गेस सेम ही है, तो हाँ सेम है, सेम है ना तुम्हारा। तो फिर h क्या था तुम्हारे पास, 0.02 मल्टीप्लाइड बाय क्या, फंक्शन तुम्हारे पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई था। तो फिर n की वैल्यू अभी क्या थी, करेंटली 0 है ना, तो यहाँ पे x0 आ जाएगा, यहाँ 0 पे y0 आ जाएगा। x0 क्या था, 0, तो यहाँ पे 0 का स्क्वायर और 1। प्लस 1। ओके, यहाँ तक क्लियर। क्लियर। तो तुम्हारे पास ये आंसर आ जाएगा 0.2।
उसके बाद K2 पे आ जाओ। ओके, K2 थोड़ा ध्यान देना K2 पे। सेम चीज़ HF, यहाँ पे देखो कॉमा से पहले वैल्यू क्या है, x ऑफ n प्लस h अपॉन 2, कॉमा के बाद क्या है y ऑफ n प्लस k1 अपॉन 2। ये k प्लस होगा, हम श्योर ये प्लस होगा ये। हाँ ये हाँ ये प्लस है। सही है, इसने वाला लिखा हुआ है प्लस है ये। इसका मतलब क्या है, मैंने बताया था तुम्हें, ये कॉमा से पहले वैल्यू, कॉमा से पहले जितनी भी चीज़ें लिखी हैं इसको हम लोग x की जगह पुट करते हैं, राइट। तो अब हम लोग ये इस इक्वेशन में, कौन सी इक्वेशन में क्या थी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई, जो इक्वेशन की क्वेश्चन की इक्वेशन थी, इस x में क्या पुट करेंगे, ये समझ में आया। तो यानी कि क्या हो जाएगा, तुम्हारे पास एक्स एन, या एन की अभी करंट आइट्रेशन 0 चल रही थी, राइट। तो एक्स एन क्या है 0 प्लस एच विच इज़ 0.02 अपॉन 2, और इसका होल स्क्वायर प्लस, यहाँ तक पहले बताओ, यहाँ तक समझ में आया, बताओ। बिल्कुल ज़रा। यहाँ हम x0 की क्यों लेंगे K2 में भी? एच ज़ीरो या एक्स ज़ीरो, x0 क्यों लेंगे? क्योंकि मैंने बताया था कि हर आइट्रेशन के लिए ये फार्मूला है ना तुम्हारे पास, तो ये काम, अभी ये पूरा काम ये n इक्वल्स टू 0 के लिए करोगी, तो उससे तुम्हारे पास क्या निकल जाएगा, y1। जब y2 के लिए कर रहे होंगे हम लोग, तो फिर n इक्वल्स टू 1 लोगी, एंड देन जब n इक्वल्स टू 1 होगा तो फिर इन सब में x1 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 और y1 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 जाएगा। अभी शुरू पहली वाली आइट्रेशन में इन सब में x0 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 x0, सही है। ठीक है। असद समझ आया। हाँ हाँ। ओके, तो तुम्हारे पास ये वैल्यू स्प्लिट करना समझ में आ गई, वो वैल्यू स्प्लिट कैसे हो रही है यहाँ पे, हम्म। लाइपा, हाँ। ठीक है। जब तुम अच्छा, यहाँ इसमें K4 तक ही निकालेंगे बस? क्या चीज़, K4 तक ही, बस K4 तक ही ये निकालेंगे? कांस्टेंट है, K4 तक ही निकालना है पहली आइट्रेशन, एंड देन दोबारा ठीक। से तुम्हें K1 K2 K3 K4, और दोबारा से K2 K1 K2 K3 K4, डिपेंडिंग अपॉन के कितनी वैल्यूज हैं y की। अच्छा, y की वैल्यू क्या रखेंगे इस इक्वेशन में, जो एक्स स्क्वायर प्लस वाई है, इसमें y की वैल्यू क्या रखेंगे, अब्दुल मोइज आ गया। बताओ बताओ बताओ, इससे पहले कि बोलना शुरू हो, कंप्लीट करो यार। y की वैल्यू क्या रखेंगे हम? y की वैल्यू हम y0 वाली रखेंगे ना? बस ये कहाँ गया, मैंने बताया था ना कि कॉमा के बाद वाली वैल्यूज आ जाती है, तो y ऑफ n प्लस k1/2 किसकी जगह आ जाएगा, y में पुट करोगे तुम। नहीं प्लस आया के। समझ में, ये देखो ये देखो, फार्मूले में अभी K2 के निकाल लियो ना तुम, K1 तो निकाल लिया हम लोगों ने, हाँ। सही है। K1 क्या आया इसका, K1 अच्छा। इसका आगे 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 K1, हाँ हाँ। K2 की वैल्यू निकाले ना, तो K1 की वैल्यू आ जाएगी साथ में। हाँ K1 निकाल लिया हम लोग ने, अब हम लोग K2 निकाल रहे हैं, तो हम लोग ने x की जगह यहाँ पे K1 जब निकाल रहे थे तो x की जगह क्या रख रहे थे, अच्छा, x, चार चला गया। कहाँ गया ये, पता नहीं, नेट चला गया वो उसका। ओके कंप्लीट तो करूँ मैं, कहाँ, यहाँ। तो पहले वाले इक्वेशन में देखो, हम लोग x की जगह क्या पुट कर रहे थे, x की जगह हम पुट कर रहे थे xn, है ना,
xn, हाँ ओके, और n शुरू में 0 था तो x 0 आ रहा था। वाई? बिकॉज कॉमा से यस पहले हम लोग ये रख रहे थे। अब कॉमा से पहले क्या है तुम्हारे पास? xn प्लस h अपॉन 2। तो x की जगह हम लोग ये पूरी चीज़ रखेंगे, यानी कि x में पुट करेंगे हम लोग क्या, ये। ओके, तुम्हारे पास इक्वेशन क्या थी? एक्स स्क्वायर प्लस वाई, राइट, है ना? यहाँ तक ये बात समझ में आई है सही ना? है। तो ये इस x में तुमने क्या वैल्यू पुट की? कॉमा से पहले जो भी आ रहा है, तो क्या हो गया? ये हो गया। हाँ सही है। ये हो गया तुम्हारे पास क्या? एक्स एन प्लस एच अपॉन 2 का होल स्क्वायर। ओके, वाई? बिकॉज तुम्हारे पास इक्वेशन क्या थी? एक्स स्क्वायर प्लस वाई थी, तो तुमने x में ये वैल्यू पुट कर दी। अब इस n की वैल्यू क्या है? अभी करंट आइट्रेशन 0 चल रही है, राइट? जीरो चल रही है तो तो जीरो यहाँ है पे x हमारे 0 आ पास। जाएगा। अब y की वैल्यू क्या पुट करनी है? y की वैल्यू भी हमारे पास, क्योंकि x y जीरो चल रहा है, मतलब आइटरेशन जो है हमारे पास वो 1 आ जाएगी। हम्म, बस 1। और प्लस k1 अपॉन 2 भी है हमारे पास हाँ, इधर। तो तुम्हारे पास ये इस फार्मूले में, जो फार्मूले नहीं, इक्वेशन में, कौन सी वाली इक्वेशन? ये वाली इक्वेशन। y की जगह क्या पुट कर दोगे तुम? k1 अपॉन y 2, y0 प्लस k1 k1 अपॉन अपॉन 2। 2। ओके, इससे तुम्हारा क्या निकल जाएगा? ओ k2। k3 भी इसी k2 तरीके निकला से, है। सिर्फ इसमें डिफरेंस तुम्हारे पास ये है कि यहाँ पे k2 आ रहा है, यानी प्रीवियस वाली वैल्यू आ रही है। यहाँ पे k1 था, यहाँ पे k2 आ रहा है, जो कि प्रीवियस में कैलकुलेट किया। सही, हाँ सही। k4 में तुम्हारे पास और ज़्यादा थोड़ा सिंप्लीफाई हो गया। x की जगह क्या पुट करना? x की जगह में पुट करना है xn प्लस h करना है सिर्फ। हाँ, और y की जगह yn प्लस k3। वो है k3। जब तुम्हारे पास ये चारों निकल गए, k1 k2 k3 k4, k के फॉर्मूले में पुट करके k की वैल्यू निकाल ली फॉर द करंट आइट्रेशन। फॉर n इक्वल्स टू 0 k की वैल्यू क्या आती है? जो भी थी। तो इससे तुम्हारे पास क्या निकल गया? इससे तुम्हारे पास बस k आ गया। k आ गया और y1 निकल गया इससे तुम्हारे पास, राइट? इस फॉर्मूले में पुट करके k की वैल्यू तुमने इस फॉर्मूले ये में पुट की, चले, हाँ राइट? ठीक है। ओके, तो फिर y1 आ गया। और फिर तुम्हें क्या करना? n इक्वल्स टू 1, तो 12 से k1 k2 k3 k4 k की वैल्यू इस फॉर्मूले में पुट व्हेन n इक्वल्स टू 1, और फिर तुम्हारे पास नेक्स्ट वैल्यू निकलेगी। अगर एक और हो तो फिर n इक्वल्स टू 2 एंड सो ऑन। क्लियर? बहुत लंबी है, सही है। बहुत लंबी है। तो तुम्हारे पास ये था सवाल आर के फोर्थ ऑर्डर। ठीक है, क्या मैं ज़रा बंद कर रहा हूँ।